हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रीमियर रोड लाइन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 15 से 16 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है और मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो मेनली जो बाय रोड यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और जिसके अगर हम देखेंगे तो 1 मेट्रिक टन से लेकर 250 मेट्रिक टन के जो यहाँ पे गुड्स होते हैं उन्हें ये कंपनी ट्रांसपोर्ट करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑल ओवर इंडिया ये कंपनी अभी हमें काम करती हुई नजर नहीं आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो नेपाल और भूटान ये कंट्रीज के अंदर भी हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम कुछ अच्छी बात की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। खास करके अगर हम देखेंगे तो केईसी इंटरनेशनल हो गया, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गया, फिर उसके अलावा टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड करके हो गया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अच्छी जो प्राइवेट कंपनी है वो हमें यहाँ पे ये कंपनी के वन ऑफ द टॉप कस्टमर्स में इनका नाम यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब इतने अच्छे कस्टमर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि जब इतना खास करके जब ये टाटा जैसी कंपनी से यहाँ पे इनके कस्टमर्स होती है तो मार्केट को कहीं ना कहीं वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स है उनको टाइम पे यहाँ पे पेमेंट देंगे तो ऐसा मार्केट में उसकी वजह से कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी के ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो 28 ब्रांचेज हमें यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया भी कंपनी की करंटली हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 204 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में अभी काम करते हुए नजर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो कुछ लोन्स वगैरह है तो उसे यहाँ पे कंपनी रिपे करेगी, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे पैसा हमें खर्च होता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे कंपनी को एक व्हीकल जो कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पे कंपनी को गाड़ी खरीदनी है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम तीनों ही रीजन की अगर हम बात करेंगे तो तीनों ही ऑब्जेक्टिव में हमें कहीं भी एक ऐसी चीज हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है जिससे हमें ये इंडिकेट होता हुआ कि आने वाले टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू में वो हमें इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव एक बार के लिए देखा जाए तो एक बार के लिए कंपनी को थोड़ा कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी 1-2 साल के लिए, लेकिन 1-2 साल बाद जब आईपीओ की जो कैपिटल कंपनी की खत्म हो जाएगी तो फिर से यहाँ पे हमें दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 94 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी ने लगभग 1.5 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 138 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ 88 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम 2023 में अगर हम बात करेंगे तो सीधा 192 करोड़ के लगभग यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हुआ था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे 30-35% का ये रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर डबल होके अराउंड 7 करोड़ 18 लाख के लगभग हमें यहाँ पे ये नंबर होता हुआ नजर आया है। उसके बाद अगर हम अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो 6 महीने का रेवेन्यू का नंबर हमें 96 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 190-200 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में कोई इतनी ज्यादा हमें ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़े मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 8.5 से 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कहने की देखा जाए तो कंपनी की अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। बस एक दिक्कत है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो कंपनी का डेट का नंबर है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी आईपीओ से फंड रेज करेगी और वहाँ पे कंपनी थोड़ा डेट कम करेगी, तो एक बार के लिए डेट टू इक्विटी भी यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 67 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,34,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे तो 40 करोड़ 36 लाख के लगभग का इशू हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 14 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 16 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 17 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 190 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और ये साल लगभग 8.5 से 9 करोड़ के लगभग कंपनी की अर्निंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 21 से 22 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ एक बार के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का अच्छा है। ये इस बार जो अगर हम 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ रुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमी में जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज है उसके नाम यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर अभी खास करके लास्ट 5-6 महीने में बहुत सारी जो लॉजिस्टिक की कंपनी है वो हमें यहाँ पे लिस्टेड होती हुई नजर आई थी। बहुत कम कंपनीज है जिनका जो इनके अगर हम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग पे इनका परफॉर्मेंस 90% कंपनीज का अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे बहुत हार्डली ऐसी 10 से 15% जो कंपनीज है वो उन्होंने लॉन्ग टर्म से पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया है। यानी कि लिस्टिंग के बाद जिन्होंने परफॉर्म किया वो हार्डली हमें 10 से 15% ही हमें यहाँ पे कंपनी नजर आती है। तो ये ऑल ओवर अगर हम इंडिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पे ये जो सेक्टर है ये मार्केट फैंसी अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में मार्केट इस सेक्टर को लेकर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अभी इंटरेस्टेड हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से देखा जाए आईपीओ वेल मैनेज रहेगा। हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ एक बार के लिए ग्रे में यहाँ पे डिमांड रहेगी, तो उस पॉइंट ऑफ से मुझे लगता है कि डिमांड अच्छी रहेगी। तो एक बार के लिए लिस्टिंग पे भी आपको यहाँ पे बाहर देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से मुझे पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं लगा। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई ऐसा इंडिकेशन होता है कि जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो सकता है, तो उसके पॉइंट ऑफ से मैं फिर भी बोल सकता था कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्रीमियर रोड लाइन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।